Good morning to one and all, class 11th. Welcome to your TSN English class. Today we'll start the sixth video of this chapter, chapter number 5, Mother's Day, from your book Snapshot. And today we'll start your chapter from this paragraph. So students, the conversation was going on between mother and daughter. So let's read up the next one. So here, Mrs. Pearson, so she was sitting on a chair and smoking there. एंड जो डॉरिस है वो अपनी मदर को देख के बहुत हैरान हो जाती है दैट उसकी मदर जो है वो स्मोक कर रही है, बिकॉज उसने कभी अपनी मदर को इस तरह बिहेव करते हुए और स्मोक करते हुए नहीं देखा होता है. देन वो अपनी मदर से एक येलो ड्रेस को आयरन करने के लिए कहती है एंड मदर रिफ्यूज टू डू दैट. सो लेट्स सी आगे क्या होता है. डॉरिस इंडिग्नेटली, it's not me that's being silly, and I must say it's a bit much when I have been working hard all day and you can't even bother to get my tea ready. Did you hear what I said about my yellow silk? तो डॉरिस अपनी मदर से कह रही है कि जब मदर उसे कहती है डोंट बी सिली, सो इट्स नॉट मी दैट बीइंग सिली. तो डॉरिस अपनी मदर से क्या कह रही है, वो मैं नहीं हूँ जो सिली बातें कर रही हूँ. आई मस्ट से इट्स अ बिट मच when I have been working hard all day. तो वो कह रही है ये मैं आपको बता रही हूँ मदर, या मैं आपको कह दूँ कि आप ज़्यादा ही बोल रही हैं. मैं दिन भर बहुत ज़्यादा वर्क करके या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके घर आती हूँ एंड यू कांट इवन बॉदर टू गेट माई टी रेडी. और आप इतना भी नहीं सोच रही हैं कि आपको मेरे लिए टी रेडी कर देनी चाहिए. डिड यू हियर वॉट आई सेड अबाउट माई येलो सिल्क? क्या आपने सुना कि मैंने आपको अपनी येलो ड्रेस, सिल्क ड्रेस के बारे में क्या कहा है कि आपको मेरी येलो सिल्क ड्रेस आयरन करनी है. मिसेस पियर्सन, डोंट यू थिंक यू लाइक इट नाउ? आई नेवर डिड. सो मिसेस पियर्सन उससे क्या कहती हैं कि तुमने नहीं सुना कि तुम्हें नहीं लगता, मुझे ये ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है. क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? मुझे तो ये कभी भी पसंद नहीं थी. आई नेवर डिड. सो डॉरिस इंडिग्नेंटली, of course I like it and I'm going to wear it tonight, so I want it ironed. So Doris क्या कहती है अपनी मदर से, yes mother I like this dress, और मैं इस ड्रेस को पसंद करती हूँ, इसीलिए आज शाम में ये ड्रेस पहन के जाना चाहती हूँ और इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मेरी ड्रेस को प्रॉपरली आयरन कर दें. मिसेस पियर्सन, want it iron? What do you think it's going to do iron itself? तो मिसेस पियर्सन अपने आप को क्या कहती है कि हो सकता है तुम्हें ये ड्रेस पसंद हो, तुम आज रात को इसको पहनना चाहती हो या तुम इस पर आयरन करवाना चाहती हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये ड्रेस अपने आप ही आयरन हो जाएगी या अपने आप इस पर प्रेस हो जाएगी? डॉरिस, नो यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी, यू ऑलवेज डू. नहीं मदर, आप इस ड्रेस को मेरे लिए प्रेस करेंगी जैसा कि आप हमेशा से करती आई हैं. मिसेस पियर्सन, वेल दिस टाइम आई डोंट, एंड डोंट टॉक रबिश टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड. आई हैव अ गुड आइडिया how much you do. Doris Pearson, I put in twice the hours you do and get no wages, no thanks for it, nor thanks for it. Why are you going to wear your yellow silk? Where are you going? सो अब मिसेस पियर्सन अपनी डॉटर से पूछती हैं, वेल दिस टाइम आई डोंट. तो मिसेस पियर्सन कहती है इस बार लेकिन मैं तुम्हारी ड्रेस को आयरन नहीं करने वाली हूँ. डोंट टॉक रबिश टू मी, और तुम मुझसे इस तरह की फालतू बातें बिल्कुल भी मत करो. आई हैव अ गुड आइडिया हाउ मच यू डू. मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम कितना काम करती हो डॉरिस पियर्सन. आई पुट इन ट्वाइस द आवर्स यू डू. तुम जितना काम करती हो उससे ज़्यादा घंटों तक मैं, या तुमसे डबल काम मैं करती हूँ, उसके बदले में गेट नो वेजेस, मुझे कोई वेजेस नहीं मिलते, नॉर थैंक्स फॉर इट, इवन मुझे कोई थैंक यू भी नहीं कहता है इसके बदले में. वाई आर यू गोइंग टू वेयर योर येलो सिल्क? और तुम अपनी येलो सिल्क ड्रेस पहनना क्यों चाहती हो? वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जाने वाली हो इवनिंग में? डॉरिस, सल्किली आउट विथ चार्लीज पेन्स. सो डॉरिस बहुत ज़्यादा, सल्किली हियर मीन्स बहुत ज़्यादा खींच जाती है, एंड इंडिग्नेंटली मीन्स बहुत एंग्रीली जवाब देती हैं उसे, और डॉरिस बहुत ज़्यादा खींच जाती है और अपनी मदर को बोलती है विथ, अब वो किसके साथ जाना वाली है? आउट विथ चार्लीज पेन्स. वो चार्लीज पेन्स के साथ बाहर जाने की बात कह रही है. सो वाई
डॉरिस पियर्सन उससे क्या पूछती है, वाई, तुम क्यों उसके साथ जाना चाहती हो. डॉरिस वाइल्डली, why, what's the matter with you, why shouldn't I go out with Charlie Spence if he asks me and I want to. Any objection, go on, you might as well tell me. Mrs. Pearson severely, can't you find anybody better? I wouldn't be seen dead with Charlie Spence, buck teeth and half witted. He isn't. So, Mrs. Pearson, when I was your age, I do have found somebody better than Charlie Spence or given myself up as a bad job. So, here the conversation between mother and daughter became very harsh, students. सो मिसेस पियर्सन जो है वो अपनी डॉटर से बहुत हार्शली बिहेव करती हैं, बिकॉज शी नोज़ वेरी वेल कि उनकी डॉटर जो है वो कैसी है. सो डॉरिस, वाई व्हाट्स द मैटर विथ यू. सो डॉरिस अपनी मदर को कहती हैं कि आपके साथ क्या बात है. वाई शुडंट आई गो आउट विथ चार्ली स्पेंस, मैं चार्ली स्पेंस के साथ बाहर क्यों नहीं जा सकती. इफ़ ही आस्क मी एंड आई वॉन्ट टू, अगर उसने मुझसे पूछा है और मैं जाना चाहती हूँ तो. एनी ऑब्जेक्शंस, गो ऑन, यू माइट एज वेल टेल मी, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप मुझे बता सकते हैं. मिसिस पियर्सन सीवियरली, कांट यू फाइंड एनीबडी बेटर, इट वुडंट बी सीन डेड विथ चार्ली स्पेंस. सो मिसिस पियर्सन क्या कहती है, तुम्हें और कोई लड़का नहीं मिला, तुम इससे अच्छा लड़का डिजर्व करती हो चार्ली स्पेंस से. और लुक एट हिज टीथ, मैं तो मरकर भी चार्ली स्पेंस के साथ जाना पसंद नहीं करूँगी. उसके बाहर निकले हुए टीथ, हाफ विटेड, और उसकी क्या कहती है वो कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं अपन, मोटी अक्ल वाला इंसान है. डॉरिस, ही इज़न्ट, वो ऐसा नहीं है मदर. मिसेस पियर्सन, व्हेन आई वॉज your age, I do have found somebody better than Charlie Spence or given myself up as bad job. तो उसकी मदर क्या कहती हैं, अगर मैं तुम्हारी एज की होती तो मैं अपने लिए चार्ली स्पेंस से कई गुना ज़्यादा अच्छा लड़का ढूंढ लेती. एंड ये जो बेकार सा जॉब तुम कर रहे हो इसे समझकर छोड़ देती. एंड डॉरिस नियरली इन टीयर्स, ओ शट अप. अब इतनी बुरी बातें डॉरिस ने अपनी मदर के मुंह से कभी सुनी नहीं होती हैं. सो शी वॉज क्वाइट अपसेट. तो उसकी आंखों में टीयर्स आने ही वाले होते हैं, बस रोल ऑन नहीं होते हैं. एंड वो अपनी मदर को क्या कहती है, आप चुप हो जाइए. डॉरिस रन्स आउट लेफ्ट. मिसेस पियर्सन chuckles and begin putting the cards together. After a moment, Cyril Pearson enters left. He is the masculine counterpart of Doris. So यहाँ क्या बताया जा रहा है कि डॉरिस जो है अपने लेफ्ट से बाहर चली जाती है. एंड मिसिस पियर्सल जो है वो चकल्स, मीन्स वो बहुत ज़्यादा अपनी स्माइल को रोकने की कोशिश करती है, दबेते हुए हंसती हैं और अपने कार्ड्स जो हैं उनको वापस कलेक्ट कर लेती हैं. कुछ टाइम के बाद, एक मोमेंट के बाद, प्ले में अब एंट्री होती है मिसिस पियर्सन के बेटे की, जिसका नाम है सिरिल, जो कि लेफ्ट से एंटर करता है. ही इज़ द मैस्कुलिन काउंटर पार्ट ऑफ डॉरिस. मैस्कुलिन काउंटर पार्ट मीन्स डॉरिस का भाई है. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स. सिरिल ब्रिस्कली, हेलो मम, टी रेडी. सिरिल जो है फास्टली, ब्रिस्कली मीन्स फास्टली वॉक करके अंदर आता है और अपनी मदर से पूछता है, क्या मदर चाय रेडी है. मिसेस पियर्सन, नो. सिरिल मूविंग द टेबल अनॉयड, वाई नॉट. सिरिल टेबल की तरफ जाते हुए अपनी मदर से पूछता है, क्यों नहीं. मिसेस पियर्सन कूलली, आई कुडंट बॉदर. तो मिसेस पियर्सन अपने बेटे को जवाब देती हैं कि मैं अपने आप को परेशान नहीं करना चाहती या मैं परेशान नहीं होना चाहती. सिरिल, फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग. सो सिरिल क्या पूछता है, फीलिंग ऑफ कलर मीन्स क्या मदर आपकी तबीयत खराब है. मिसेस पियर्सन, नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ. तो मिसेस पियर्सन कहती हैं कि मेरी तबीयत खराब नहीं है, बल्कि इससे पहले मुझे आज तक कभी इतना बेहतर नहीं लगा जितना आज लग रहा है. मिसेस पियर्सन, सो सिरिल अग्रेसिवली, व्हाट्स द आइडिया देन. सो सिरिल बहुत अग्रेसिवली, बहुत गुस्से में अपनी मदर से पूछता है, तो आपका मतलब क्या है. श्रीमती पियर्सन जो हैं अब जवाब देती हैं, जस्ट अ चेंज, मैं अपनी लाइफ में थोड़ा सा चेंज चाहती हूँ. सिरिल ब्रिस्कली, वेल स्नैप आउट ऑफ इट माँ एंड गेट क्रैकिंग, हैवेंट टू मच टाइम. तो वो अपनी मम्मी को क्या कहता है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए, कि अब इस सबसे बचो माँ, जल्दी करो,
मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। और सिरिल जाने लगता है और श्रीमती पियर्सन यानी मिसेस पियर्सन की आवाज़ सुनकर रुकता है। सिरिल इज़ अबाउट टू गो एंड मिसेस पियर्सन वॉइस चेक्स इन, मीन्स उनकी आवाज़ सुन के रुकता है। मिसेस पियर्सन, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। तो मिसेस पियर्सन क्या कहती हैं, मेरे पास बहुत टाइम है। सिरिल, येस बट आई हैवंट गॉट अ बिजी नाइट टू नाइट। सो सिरिल क्या कहता है, बट मेरे पास नहीं है मम्मा टाइम, मेरी आज रात बहुत बिजी होने वाली है। मूविंग लेफ्ट टू द डोर, डिड यू पुट माई थिंग्स आउट। क्या अपने डोर की तरफ मुड़ते हुए पूछता है, क्या आपने मेरी चीज़ें बाहर निकाल के रख दी। मिसेस पियर्सन बहुत ही कूल मैनर में जवाब देती हैं, कांट रिमेंबर बट आई डाउट इट। Moving to the table, protesting, now look. When I asked you this morning, you promised, you said you do have to look through them first in case there was any mending. So, अब मिसेस पियर्सन अपने बेटे को जवाब देती हैं कि आई कांट रिमेंबर बट आई डाउट इट। मुझे याद नहीं था लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि ऐसा कुछ तुमने कहा था। अब सिरिल जो है वो टेबल की तरफ जाते हुए अपनी मदर को कहता है, बट आई डाउट इट, सॉरी, व्हेन आई आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग यू प्रॉमिस्ड। जब मैंने आपसे इस मॉर्निंग में पूछा था तो आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरा काम कर दोगी। एंड यू सेड यू हैव डन टू लुक थ्रू देम फर्स्ट इन केस। आप इन सब पे पहले एक बार देखोगी और अगर इनमें से किसी चीज़ को मेंडिंग की या रिपेयरिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप वो पूरी कर दोगे। मिसेस पियर्सन, येस वेल नाउ आई हैव डिसाइडेड आई डोंट लाइक मेंडिंग। तो मिसेस पियर्सन कहती है, येस ऐसा मैं करना चाहती थी बट मुझे मेंडिंग या रिपेयरिंग पसंद नहीं है। सिरिल, that's a nice way to talk. What would happen if we talked like that? तो सिरिल अपनी मदर को कहता है कि ये बात करने का कोई तरीका नहीं है, अगर हम इस तरह बात करेंगे तो क्या होगा आगे। सो अब देखते हैं आगे क्या होता है स्टूडेंट्स। सो मिसेस पियर्सन, यू ऑल डू टॉक लाइक दैट इफ देयर इज समथिंग एट होम यू डोंट वांट टू डू, यू डोंट डू it. If it's something at your work, you get the union to bar it. Now all that's happened is that I have joined the movement. So Mrs. Pearson क्या कहते हैं कि तुम सब इसी तरह बातें करते हो, यदि कोई घर में ऐसा कोई भी काम होता है जो तुम ना करना चाहो तो तुम उसे नहीं करते हो। दैट मीन्स इट्स योर विश दैट वॉट एवर वर्क इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू डू दैट वर्क यू पीपल डोंट डू दैट। बट यदि तुम्हारी नौकरी में या किसी जगह में कोई काम है या तुम्हारी यूनियन या तुम्हारी कोई भी मनचाही चीज़ है जो वो करवा देते हो तो तुम्हें केवल क्या इतना हुआ है कि मैं इस जो एक तरीके का ये जो मूवमेंट है, जो आंदोलन है, ये मैंने ज्वाइन कर लिया है कि मैं इस सब में शामिल नहीं होंगी। सिरिल स्टैगर्ड, आई डोंट गेट दिस मम, व्हाट्स गोइंग आउट। सिरिल बहुत ज़्यादा स्तब्ध रह जाता है, स्टैगर्ड मीन्स, और उसके बाद वो अपनी मम्मी को पूछता है कि ये सब चल क्या रहा है। सो अब क्या होता है स्टूडेंट्स, डोर एंटर्स मिसेस पियर्सन लेकोनिक एंड सिनिस्टर चेंज। अब मिसेस पियर्सन जो है तेज़ और डरावने ढंग से अचानक बदल जाती हैं। Doris enters left. She in the process of dressing and is now wearing a wrap. She looks pale and red-eyed. So Doris जो है अंदर आती है, उसने वही येलो ड्रेस पहनी होती है, वो शॉल ओढ़ रखी है उसने एक, और वो घबराई हुई लगती है और उसकी आईज जो हैं वो थोड़ी पेल एंड रेड होती है। मिसेस पियर्सन, यू लुक टेरेबल, आई वुडेंट वियर दैट फेस इवन द फॉर चार्ली स्पेंस। सो मिसेस पियर्सन उसे कहती है कि तुम इतनी बेकार लग रही हो, टेरिबल लग रही हो कि अगर चार्ली स्पेंस जैसा लड़का होता तब भी मैं ऐसा चेहरा उसके सामने नहीं लेकर जाती। डोरिस मूविंग द टेबल एंग्रीली, ओ शट अप अबाउट चार्ली स्पेंस एंड एनी हाउ आई एम नॉट रेडी येट, जस्ट ड्रेसिंग। सो डोरिस अपनी मदर से क्या कहती है, मदर अब ये आप सब ये बातें करना बंद करिए, और कहती हैं कि चार्ली स्पेंस के बारे में आप जो भी रबिश कह रही हैं ये सब आप बंद कर दीजिए, और मैं सिर्फ अभी ड्रेस्ड अप हुई हूँ, मैं पूरी तरह रेडी नहीं हूँ। तो मिसेस वो उसे कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रही हो, और अपनी मदर को अब वो अक्यूज़ करती है। एंड आई डू लुक
लाइक दिस बिकॉज ऑफ यू। वो अपनी मदर को क्या कहती है कि मैं इतनी बुरी किसकी वजह से लग रही हूँ, आपकी वजह से, बिकॉज आपने मेरा मूड अपसेट किया था, मुझसे आर्ग्यूमेंट किया था, मेरी ड्रेस आयरन करने से मना कर दिया, सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, हम ये वाला पार्ट यहीं एंड करते हैं। सो वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अ वीडियो, दैट इज़ द योर 7th video, and the next remaining chapter in our next video. Till then, stay safe all of you. Thank you all.